दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 और जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.1, जिसके हम अगली वीडियो में जो है पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो में हम 11वां, 12वां, 13वां, 14वां इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो मैं उसकी लिंक आई बटन पर भी दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब लगाते हैं अगला सवाल। हमारा 11वां सवाल है, हमको इनके मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा 11वां सवाल है ये। तो अब हम इसको हल करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसे एज इट इज उतार लेते हैं, जैसे कि आपको हर सवालों में करना ही है। ठीक है। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि यदि आपको कहीं पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स मिल जाए तो आप उसे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, हमने आपको बताया था, ठीक है। और ये फॉर्मूला और होता है साइन इनवर्स वाला। यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो उसका जो फॉर्मूला बनता है माइनस साइन इनवर्स में एक्स। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है साइन इनवर्स का। तो ये दोनों फॉर्मूले इस सवाल में जो है हम अप्लाई करेंगे। इस सवाल में ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए फॉर्मूला, ठीक है। अब जो हमारा सवाल है टेन इनवर्स 1 और प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स और माइनस 1/2। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूले को लगाएंगे। तो यहाँ पर तो ज्यों का त्यों आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स 1। और यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स और 1/2, ठीक है। इसी प्रकार हम इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स में एक्स। सवाल में दोनों फार्मूले हमने अप्लाई कर दिए हैं और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स। अब ये 110 में जितने अंश का मान होता है वह रख दीजिए। तो 10 45 का होता है और रेडियन में चेंज करने के लिए 180 का गुणा कर दीजिए। और यहाँ पर पाई है तो पाई ज्यों का त्यों उतार दीजिए। और माइनस कॉस इनवर्स 1/2 है तो कॉस इनवर्स को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। और 1/2 को देखिए कि कॉस इनवर्स में 1/2 किसका मान होता है। तो कॉस इनवर्स में कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है और गुणे पाई बटे में 180 रेडियन में चेंज करने के लिए हमने जो है ये कर दिया है। अब माइनस और साइन इनवर्स लिख देंगे और 1/2 साइन में 30 अंश का मान होता है। तो हमने ये 30 अंश लिख दिया और बटे में वो गुणा में 100 पाई बटे 180 कर दिया, ठीक है। अब जो है हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ टेन इनवर्स हो जाएगा और 10 हो जाएगा। और जब हम 45 से 180 को काटेंगे तो हमारा पाई बटे में 4 आ जाएगा और प्लस हमारा यहाँ पर पाई है। और जब हम आगे हल करेंगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा और कॉस आ जाएगा। और जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा पाई बटे में 3 आ जाएगा और माइनस साइन इनवर्स साइन आ जाएगा। और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा पाई बटे में 6 आ जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पर टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर पाई बटे में 4 बचेगा और प्लस यहाँ पर पाई है तो इसे इसी प्रकार से लिख देंगे। और माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर पाई बटे में 3 बचेगा और माइनस यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो हमारा पाई बटे में 6 बचेगा, ठीक है। अब इस पूरे का जो लासा है वो 12 आ जाएगा। आप लोग इसका लासा
ले लेना। तो अब हम 4 का भाग 12 में देंगे, 3 बार जाएगा तो 3 का गुणा जो है हम पाई में कर देंगे तो 3 पाई हो जाएगा। और प्लस यहाँ 1 होगा तो 1 का भाग 12 में देंगे, 12 बार जाएगा, 12 का गुणा पाई में कर देंगे तो 12 पाई हो जाएगा। और माइनस 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का जो गुणा है हम पाई में कर देंगे तो 4 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर 6 माइनस है तो माइनस उतार लेंगे, 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा पाई में कर देंगे सो 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हम इसे जोड़ देंगे, घटा देंगे, जो जोड़ घट रहा है तो 3 पाई और 12 पाई हो जाएगा 15 पाई। तो हम यहाँ 15 पाई लिख लेते हैं और माइनस 4 पाई और 2 पाई हो जाएगा माइनस का 6 पाई, माइनस का 6 पाई और बटे में 12 है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। अब जो है ये हमारा कितना निकल आएगा, जब 15 में से जो है हमारे 6 जाएंगे तो 9 पाई बटे में हमारा 12 आ जाएगा। और जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो हम इसे 3 से काट सकते हैं तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा 3 पाई बटे में और 3 चौके 12, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा इस सवाल का जो है मान होगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हमारा 12वां सवाल है। तो हमारा 12वां सवाल क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारा 12वां सवाल है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स और 1/2 है। तो ये हमारा इस प्रकार से है। तो अब हम इसे किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हल डाल लेंगे। ठीक है, और फिर इसे एक बार उतार लेंगे, ज्यों कहते हैं +2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो हमने इतना कर लिया। अब जो है अब आगे करेंगे कॉस इनवर्स कॉस में 1/2 कॉस 60 अंश का मान होता है। तो हमने ये लिख दिया और रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/180 का गुना कर दिया। ठीक है, प्लस लगाया, 2 लगाया और साइन इनवर्स उतार दिया और ये लिखा साइन में कितने अंश का मान होता है, साइन में ये 30 अंश का मान होता है। रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/180 का गुना कर दिया। ठीक है, अब जो है हम इसे आगे हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स, और कॉस जब हम इसे 60 से 180 को काटेंगे तो हमारा पाई/3 बचेगा। और प्लस यहाँ पर 2 साइन इनवर्स साइन, और जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा जो है पाई/6 बचेगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ ये कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा तो हमारा पाई/3 बचेगा और प्लस यहाँ पर 2 और यहाँ साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा तो यहाँ हमारा पाई/6 बचेगा। ठीक है, अब जब हम 2 से इस 6 को काटेंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा नीचे जो है 3 बचेगा तो हमारा पाई/3 हो जाएगा। जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 3 और पाई और प्लस पाई आ जाएगा। तो हम आगे ये पाई को जोड़ेंगे तो हमारा 2 पाई/3 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस सवाल का यह क्या हो जाएगा, आंसर मान हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला 13वां सवाल है यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो ये ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है। तो हम इसे आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं। देखो इसमें दिया गया है यदि साइन इनवर्स x बराबर y, जैसे हमने आगे सवाल लगाए थे, हम पहले जो फलन दिया होता था उसे y बराबर मान लेते थे और फिर हल करते थे तो जो हमारा मुख्य मान निकलता था वही हमारा आंसर होता था। तो इसमें हम अपन को बताना है कि इसमें जो है मुख्य मान जो है क्या होगा। तो साइन इनवर्स का जो पार्शर क्या होता है, साइन इनवर्स का पार्शर होता है -पाई/2 से पाई/2। तो जो y का मान क्या निकलेगा, y का मान हम कह सकते हैं कि -पाई/2 या मतलब कि y बराबर -पाई/2 भी हो सकता है और y बराबर पाई/2 भी हो सकता है।
या फिर इन दोनों के बीच में y का मान हो सकता है, अर्थात -π/2 हो सकता है या π/2, या फिर इन दोनों के बीच में हो सकता है, बाकी इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। तो इस सवाल को तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब अगला सवाल है हमारा 14वां। तो हमारा 14वां सवाल क्या है, तो हम 14वां सवाल आपको बता दे रहे हैं। ये हमने आपको बता दिया, जो इसका है ना, इसका 13वें का जो है बी आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पुनः देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर वही है। अब हम 14वां देख लेते हैं। तो हमारा 14वां है tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो अब हम इसे आगे के सवालों की तरह ही लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो tan इनवर्स और √3 जो tan में होता है, जो tan में 60 अंश का मान होता है, तो हमने 60 अंश लिख दिया और π/में 180 लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में हमने जो है आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि अगर सेक इनवर्स -x हो तो उसका जो फार्मूला बनता है पाई और माइनस सेक इनवर्स और जो x बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। तो अब हम इसे आगे हल करेंगे तो हमारा tan इनवर्स आ जाएगा और tan आ जाएगा, और जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा π/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं तो माइनस का पाई हो जाएगा, और यहाँ माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और सेक इनवर्स में 2 बचेगा, सेक इनवर्स और 2 बचेगा। तो अब हम जो है ये जो है tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो यहाँ तो π/3 बचेगा और यहाँ पाई। ठीक है, अब जो है अब प्लस अब सेक इनवर्स। तो अब हम देखेंगे सेक में जो 2 होता है वो कितने अंश का मान होता है, तो ये सेक में 60 अंश का मान होता है और π/में 180 का गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, अब तो π/में 3 हम ज्यों कहते हैं उतार लेंगे और पाई उतार लेंगे। यहाँ पर जो है जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ π/3 आ जाएगा, और जब ये सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, अब यहाँ पर हमारा बचेगा प्लस में π/3। ठीक है, तो अब हम इसे आगे हल करते हैं। तो जब हम इसमें एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, तो हमारा लासा आएगा 3। तो और जब हम 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा, तो पाई का गुणा 1 में कर देंगे तो हमारा पाई आ जाएगा। यहाँ पर जब हम 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, और हम 3 का गुणा पाई में कर देंगे तो 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस 3 का भाग इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा पाई में कर देंगे तो हमारा पाई ही आ जाएगा। ठीक है, अब जो है अब ये पाई 2 पाई हो जाएगा, और -3 पाई में से 2 पाई जो जाएंगी, अर्थात हम 3 पाई में से 2 पाई जाएंगे तो जो है π/में 3 बचेगा। लेकिन जो है बड़ी संख्या जो है हमारी 3 पाई है, तो इसका ही चिन्ह हम आगे लगा देंगे। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह 14वें का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब इसी सवाल के साथ हमारी जो है प्रश्नावली समाप्त होती है। तो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे 2.2। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कक्षा 12 की सारी गणित आपको पढ़ा दूँगा बिल्कुल अच्छी तरह से। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।